आइए वेक्टर अलजेब्रा के विविध के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि मान लीजिए कि ए बी सी तीन सदिश वेक्टर है। इस प्रकार है कि वेक्टर ए बराबर मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ज्ञात करें। देखिए आप क्वेश्चन जो लगा है उसको ध्यान से देखेंगे। उस क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल, मतलब प्रत्येक मतलब ए भी अलग, बी अलग, सी अलग, अन्य दो मतलब एक को छोड़ के बी प्लस सी योगफल हो गया। लंबवत मतलब उसका डॉट 0 होगा, यानी प्रत्येक करने का मतलब बी भी इसी तरह से बी जो होगा वो ए प्लस सी बराबर 0 के बराबर होगा, ए डॉट सी ए प्लस, इस तरह से सी जो होगा वो ए प्लस बी के डॉट 0 के बराबर होगा। बस यही चीज हमने लिखा है, जो डाटा दिया गया है वही चीज लिखा है हमने। यहाँ पर मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 5 दिया है, तो हमें निकाला मॉड ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट। ठीक है, कि यदि यहाँ पर दिया, यदि यहाँ पे लिखना हम छोड़ दिए, लिखे हैं यहाँ पे ये कि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों की योगफल एक दूसरे पे लंबवत है, यानी ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लिखे अकॉर्डिंग टू ATQ लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ए जो है वो बी प्लस सी बराबर 0 के है, बी जो है ना वो ए प्लस सी, यानी देखिए ध्यान से ए जो है इसके योगफल के डॉट के 0 होगा, बी जो है यानी ए प्लस सी, बी के अलावा जो बच गए ए प्लस सी, इसके डॉट 0 के बराबर होगा। लंबवत है तो डॉट है, लंबवत है तो डॉट 0 होगा, सिंपल सी बात है। और इस तरह से हमें निकालना है मॉड ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट। हम क्या करिए कि हम एक सूत्र जानते हैं, तो मैं यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं जानता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी का मॉड का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, इसका हम स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। कैसे जानते हैं? आई ए प्लस बी प्लस सी को आप सिर्फ दो वेक्टर मानिए ए प्लस बी। आई इस सूत्र को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए वेक्टर ए प्लस बी, ए डॉट बी का सूत्र होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर ए ही हो, यानी दोनों वेक्टर ए ही हो, सेम हो, तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है। तो ए डॉट ए का वैल्यू मॉड ए मॉड बी के ऊपर भी मॉड ए है और 0 डिग्री हो जाएगा कॉस थीटा का। तो मॉड ए सॉरी वेक्टर ए बराबर मॉड ए होगा, 0 डिग्री वैल्यू 1 होगा, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर मॉड ए का होल स्क्वायर होगा। यानी मॉड ए का होल स्क्वायर को हम लोग ए डॉट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मॉड ए का होल स्क्वायर को ए डॉट ए, यानी ये जो मॉड के अंदर उसी को 2 बार लिख देंगे। आइए यहां चलते हैं। यहां देखेंगे कि हम ए वेक्टर मॉड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को हम लिखें। क्या होल स्क्वायर अपने से किए हैं, इमेजिन किए कि स्क्वायर आता तो ऐसा होता, हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का ही वैल्यू। यहाँ पर होल स्क्वायर है, अपने से किए, सोचे मन में इमेजिन किए हैं, ऐसा रहता तो ऐसा हो जाता। जैसे वहाँ पे सूत्र में दिखाया है कि मॉड ए का होल स्क्वायर रहेगा तो ऐसा, यही चीज़ को 2 बार लिख देते, यानी मॉड के अंदर जो है, हम भी तो वही काम किए, ए प्लस बी सी को 2 बार लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर जो होता है उसको तो चुपचाप लिख दे ऊपर, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, लास्ट तक मतलब यहाँ तक, ये स्क्वायर को उधर भेज दिए। ठीक है, अपनी जगह पे है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को देखिए डॉट किए कैसे, किस तरीके से। ए को हम लोग पूरे ए प्लस बी प्लस सी से डॉट करेंगे, बी को हम पूरे ए प्लस बी प्लस सी से, और सी को हम पूरे ए प्लस बी प्लस सी से करेंगे। यहाँ डॉट करने का तरीका थोड़ा सा देखेंगे, ए डॉट ए होगा, गुणा होगा, ए डॉट ए होगा, लेकिन ए डॉट बी के साथ नहीं गुणा किए हम, ए डॉट लिख के चुपचाप बी प्लस सी लिख दिए हम। क्या दिक्कत है? फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये जो b है, b का डॉट b से किए, देखिए b डॉट b, और बच गया a प्लस सी, तो इसको हम a प्लस सी लिख दिए है, बाहर में b डॉट लगा दिया, यानी b से हम a प्लस सी में डॉट किए। इधर c का वैल्यू c के साथ कीजिए, c डॉट सी, बाकी बच के a प्लस बी, तो a प्लस बी का डॉट हम c के साथ कर दिए। क्यों ऐसा किए हैं? ऐसा हम इसलिए किए हैं कि देखेंगे यहाँ पर कि a डॉट ए का वैल्यू मॉड ए स्क्वायर, वहाँ से सूत्र पे दिख रहा होगा a डॉट ए का वैल्यू मॉड ए स्क्वायर, यहाँ पर a डॉट ए का वैल्यू भी मॉड ए स्क्वायर हो गया। ए डॉट बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर देख सकते हैं a डॉट बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया है, लिख दिए। फिर बी डॉट बी का वैल्यू भी मॉड ए स्क्वायर,
मॉड बी स्क्वायर, और बी डॉट ए प्लस सी का वैल्यू 0 है, बाकी ये लिख दिया वैल्यू। मॉड ए का वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे मॉड ए का वैल्यू 3 दिया है, मॉड बी का वैल्यू 4, मॉड सी का वैल्यू 5 हमने रख दिया है। मॉड ए का वैल्यू 3 3 के स्क्वायर, मॉड बी का वैल्यू 4 4 के स्क्वायर, मॉड सी का वैल्यू 5 5 के स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, बी का 4 का वर्ग 16, 25, 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो हल करेंगे तो 50 आएगा यहाँ पे, और ये तो शुरू से स्क्वायर लिखते आ रहे, लिखते आगे यहाँ तक 50 तक, स्क्वायर को उधर भेज दिए तब अंडर में आ जाएगा 25 25 25 दूना 50, 5 2 बार तो एक बार निकाल दिए, बाकी √2 बच गया। धन्यवाद। आइए एग्जाम्पल नंबर 29 देखते हैं विविध का ही। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। यहाँ पर ए का वैल्यू मॉड ए का 1, मॉड बी 4, मॉड सी बराबर 2। तो ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू निकालना है, मतलब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक माइक्रोन दे दिया है, तो माइक्रो इससे कोई खास मतलब म्यू दे दिया है, सॉरी म्यू दिया है, तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, इसका वैल्यू निकाले या म्यू का वैल्यू, बात एक ही है, ये बराबर बात, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया गया है। हम अपने से स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी इसका भी स्क्वायर कर दे तो 0 का भी स्क्वायर कर देंगे। मैथ करने में दोनों तरफ कोई चीज़, तो इसके स्क्वायर को हम 2 बार लिखे हैं, जैसे 2 के स्क्वायर तो 2 2 बार लिख देंगे, 4 के स्क्वायर 4 4 बार लिख देंगे, 4 2 बार लिख देंगे, 6 के स्क्वायर तो 6 2 बार लिख देंगे, 6 गुणे 6। तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, इसको 2 बार लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे कि ए वेक्टर ए का हम पूरे से गुणा किए, ए प्लस बी प्लस सी से कर दिए, वेक्टर बी का पूरे से ए प्लस बी प्लस सी से गुणा किए, वेक्टर सी का पूरे ए प्लस बी प्लस सी से गुणा किए। ए का हम ए में गुणा तो ए डॉट ए का हम बी में गुणा तो ए डॉट बी, ए का सी में गुणा तो ए डॉट सी, बी में ए का गुणा तो बी डॉट ए, बी में बी का गुणा तो मॉड बी बी डॉट बी, और बी में सी का गुणा तो बी डॉट सी। सी का गुणा किए ए में तो सी डॉट ए दिख रहा होगा, सी में बी गुणा तो सी डॉट बी, सी में सी गुणा तो सी डॉट सी बराबर 0। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए डॉट ए को हम लोग मॉड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पिछला वीडियो में बताया गया है। और ए डॉट बी को हम लोग चुपचाप कॉपी कर दे, ए डॉट सी को चुपचाप बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। कैसे, वहाँ पे लास्ट में लिखा है कि ए डॉट बी लिखिए, बी डॉट ए लिखिए, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, वेक्टर अलजेब्रा डॉट प्रोडक्ट पालन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं। तो बी डॉट ए को ए डॉट बी, बी डॉट बी को जैसे ए डॉट ए को मॉड ए का होल स्क्वायर लिखे, इसी तरह बी डॉट बी को मॉड बी को होल स्क्वायर लिखे, बी डॉट सी को बी डॉट सी लिखे, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिखे हैं हम लोग, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिखे हैं, और सी डॉट सी को हम लोग सी डॉट मॉड सी का होल स्क्वायर लिखते हैं बराबर 0। यहाँ पर मॉड ए का वैल्यू को दिया 1, देखेंगे आप ऊपर मॉड ए का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 के ये मॉड ए का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। ए डॉट बी यहाँ भी ए डॉट बी, यहाँ पे 2 को ए डॉट बी हो गया, ए प्लस सी और ए प्लस सी यहाँ भी है तो 2 को ए डॉट सी हो गया, और ए प्लस बी भी होगा, ए डॉट बी और ए डॉट बी भी होगा, यहाँ पे 2 बार, तो ए डॉट सी था। अब यहाँ पे बी डॉट सी देखेंगे 2 बार होगा तो 2 को बी डॉट सी, ठीक है। और चुपचाप हम लोग मॉड यहाँ पर वैल्यू रख दिए हैं, क्या ए का वैल्यू मॉड ए का वैल्यू, मॉड बी का वैल्यू 4, मॉड सी का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ, ऊपर 2 दिया हुआ है, मॉड सी का वैल्यू 2 दिया, हमने लिख दिया मॉड सी का वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर। हम 1 का वर्ग 1 होगा 4 का वर्ग 16 यहाँ पे ला दिए हैं, इस 2 का वर्ग को 4 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए, और ये 2 ए डॉट बी 2 ए डॉट सी 2 ए बी डॉट सी को लिख लिए, 2 को कॉमन ले लिए हैं, तो 2 इसमें से 2 इसमें से 2 कॉमन लिए तो बच गए ए डॉट बी, ए डॉट सी और बी डॉट सी लिखिए, 2 को कॉमन ले लिए बराबर 0 कर दिए। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 21 आएगा, तो हमने क्या किया है कि इस प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 21 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में होगा, इसी को म्यू बोल दिया है, ए डॉट बी ए डॉट सी और बी डॉट सी को। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि वहाँ पर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए हमारा पहले आ गया, देखिए ए डॉट सी पहले आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये चाहे ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बराबर माइनस 21 बटा में 2 आ गया।